तरह के अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, खासकर साइबर क्राइम की, इस पर पुलिस कैसे रोक लगाएगी? क्योंकि जैसे जैसे घटनाएं आती जाती हैं, साइबर क्राइम की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं। देखिए, इसमें हम लोगों को 2 तरीके से काम करना है। सबसे पहला ये है कि अभी भी लोगों में, आम जनता में जागरूकता की कमी है और वो किसी भी झांसे में आकर या ऐसी कॉल्स को अटेंड करके, स्पैम कॉल्स को अटेंड करके अपना OTP और अपने KYC की जो महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी है वो रिवील कर देते हैं। तो इसमें हमारी साइबर हेल्पलाइन है, उस पर इस तरह की कॉल्स आ सकती हैं। हर साइबर हेल्पलाइन पे जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो हर बैंक में एक नोडल अधिकारी नियुक्त है। जिस नोडल अधिकारी के पास वो सूचना जाती है वो तुरंत वो कॉपरेट करके ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट गई है उसको फ्रीज करने का प्रयास करते हैं। मैम, पकड़े गए जो अपराधी हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें 3 अपराधी प्रतापगढ़ के हैं और जो लाखन है वो रायबरेली का मूलतः निवासी है, लेकिन ये लोग लखनऊ में ही काफ़ी टाइम से सक्रिय थे, जिनकी गिरफ्तारी थाना सरोजनी नगर में। आपराधिक इतिहास क्या है इनका? आपराधिक इतिहास अभी तस्दीक किया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? प्रतापगढ़ या लखनऊ से? नहीं, लखनऊ के क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी की पिन कैसे पाते थे? पिन कैसे पाते थे? इनके पास जो क्लोनिंग डिवाइस है इनका, आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा ऑक्सीमीटर जैसा दिखने वाला एक डिवाइस है, उसमें उसको स्वाइप कर लेते थे, उसका पूरा डेटा जो है वो उस डिवाइस में आता था, उसको अटैच करते थे लैपटॉप के साथ और फिर लैपटॉप में पूरी उनकी डिटेल्स आ जाती थी। इवन उनके सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं ATM के वो भी आ जाते थे और उनसे फिर अपना ये नया ATM कार्ड बना लेते थे। वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स और KYC डेटा उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता था और उसको एज ओरिजिनल ATM कार्ड ये लोग चलाते थे। पिन कैसे जनरेट करते थे? दूसरी बात जो OTP का है, जो फंक्शन है, उसको कैसे ऑपरेट किया? क्योंकि मोबाइल पे OTP आता है। नहीं, इसमें जो मोबाइल पे OTP आता है, लेकिन ये कैसे इसमें सिम कार्ड जब ये ATM वो करते हैं, क्लोन करते हैं, उसके बाद कैसे ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हेड्स हैं उनके साथ एक गोष्ठी भी की थी और उसमें भी उनके द्वारा इस तरह के कई प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर किए गए, जिसमें ATMs के पास इस तरह के डिवाइसेस हैं, स्पाई कैमरास लगे रहते हैं उनके ऊपर। जब भी कोई व्यक्ति अपना पिन उसमें डालता है तो वो उसकी रिफ्लेक्शन से वो चेक कर लेते हैं कि क्या पिन डाला और जनरली ये लोग उसी के आसपास घूमते हैं। तो कल उनके साथ भी हमने गोष्ठी की, वो भी काफ़ी सक्रिय रही है और जैसे आपने हमसे पूछा, इस तरह के कई सवाल और कई कंसर्न्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। अब क्योंकि कोविड के बाद से हमारा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो माध्यम है वो बढ़ा है, तो उसके चलते हम लोग उसमें और इश्यूज़ पे भी काम कर रहे हैं। एक सवाल में बहुत अहम है कि जो ATM कार्ड पहले सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, अब 70% ATM काम से जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हट चुके हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी बढ़ गई है, क्योंकि पहले ATM में एक आदमी जाता था, सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकता था। अब आप जो इसको मॉनिटर करेंगे तो मैक्सिमम जो ATMs हैं उसको सिक्योरिटी गार्ड हटा दिए गए हैं बैंक की तरफ से। तो उसमें क्या होता है कि एक साथ कई लोग इंटर करते हैं ATM के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? ये इशू हमने कल रखा, बैंक्स के सामने हमने रखा और उसमें कई नेशनलाइज्ड बैंक्स के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स के भी मैनेजर्स भी आए। एक दो AGM रैंक के भी अधिकारी वहाँ पर उन्होंने प्रतिभाग किया इस मीटिंग में और हमने ये उनके सामने रखा कि जो RBI की गाइडलाइंस हैं उनका 100% अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जहाँ पर उनका कैश का मूवमेंट है तो निर्धारित अमाउंट पर कैश वैन को ले जाने का या सशस्त्र सुरक्षा के साथ जाने का या ATMs में और बैंक प्रेमिसेस में जो सुरक्षा गार्ड लगी रहनी चाहिए उसके मानकों के संबंध में उनसे चर्चा हुई है और उन सभी लोग, इन चर्चा के जितने भी बिंदु थे सभी पर वो लोग सहमत थे और उसमें अब हम लोग एक उसमें कार्यवृत्त भी अपना जारी करेंगे जिससे वो लोग अपनी गाइडलाइंस क्लोजेस्ट टू द गाइडलाइंस वो लोग अडियर करें। ये पहली बार नहीं है जब आपने मीटिंग की है,